नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तथा उनके पैटर्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उनके जो पैटर्न होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को कर सकें। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करें आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, देन उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इफ 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 200 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, देन व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या के 60% में 200 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। तो संख्या हमको याद करनी है। माना एक नंबर है x, हम x के 60% में 200 को अगर ऐड कर दें तो प्राप्त परिणाम सेम नंबर होगा, यानी कि x होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 3/5 और 5 से हम दोनों जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1000 कैसे आया, 200 इंटू 5 इक्वल टू 5 से x को मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया। दोस्तों x वालों को एक साथ रखते हैं, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 500। तो वो संख्या कितनी है दोस्तों, 500 है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि 500 के 60% में हम 200 को ऐड करते हैं तो 500 ही आना चाहिए। तो 500 का 60% होता है दोस्तों 300, और 300 में अगर हम 200 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 500, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच है। अगला प्रश्न, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड पुनीत इज 7:5। तो मोहन है, एक पुनीत है, इनकी एज, प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:5। तो हम इसको मान लेते हैं कि 7x और 5x, ठीक है दोस्तों। सम ऑफ दियर प्रेजेंट एज इज 36। तो इनकी जो आयु है, इसका जो योग है वो है 36 वर्ष, यानी कि 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 12x। 12x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 36। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 36/12 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ पुनीत आफ्टर 7 ईयर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पुनीत की प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम उसके 7 साल बाद की एज निकाल पाएंगे। तो पहले हम पुनीत की प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो पुनीत की एज क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह रख देते हैं 3, तो उसकी प्रेजेंट एज आ गई हमारा 15। बस अब 7 साल बाद उसकी एज निकाल दो, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22। तो पुनीत की उम्र 7 साल बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको आप काफ़ी इजी वे में इस तरीकों से कर सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यदि 24 लड़के एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इफ़ 24 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। तो 24 बॉयज किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 बॉयज कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 8 3 जा 24, हम इसको इसमें से किसी को भी काट सकते हैं। 8 3 जा 24 और 16 3 जा 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 8 लड़के उसी काम को 48 डेज में पूरा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 35,000। आफ्टर 5 months, B join the business with an investment of 50,000. What will be the ratio of their profits at the end of 1 year? At the end of the year, यानी कि यहाँ पर 1 साल की बात हो रही है दोस्तों। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इतनी बात याद रखेंगे। तो ए ने कितने पैसे लगाए, 35,000, और बी ने कितने पैसे लगाए, 50,000, ठीक है दोस्तों। 50,000 लगा दिए उसने। अब बात हो रही है 12 महीने की।
12 महीने में से बी ने 5 महीनों के पश्चात लगाया, यानी 5 महीनों के बाद लगाया, तो कितने महीनों के लिए लगाया होगा उसने? 12 माइनस 5, 7 महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट किया पैसा। और इसके बारे में, ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसका मतलब कि इसने पूरे साल भर पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि पूरे 12 महीने इसने पैसा इन्वेस्ट किया। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा प्रॉफिट का। तो 3 जीरो से यहाँ गए, 3 जीरो कट गया, ये हो जाएगा दोस्तों 420 और ये हो जाएगा 350। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से कटेगा, 7 छक 42, 7 पंचा 35, तो 6:5 इज राइट आंसर। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या जाएगा? 6:5। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इफ अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 528 देन हिज लॉस इज 12%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो माना एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है, उसको लॉस हुआ आपका 12% का, तो उसका एचपी कितना होगा दोस्तों? 88% होगा, ठीक है ना। लेकिन परसेंट में तो 88 होगा, लेकिन एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है हमको यहाँ पर? 528। तो 88% इक्वल टू 528। तो यहाँ से हम पहले 1% निकाल देंगे। 88 6 या 520 होता है, 88 छक्का 528 होता है, तो 6 बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600, ठीक है ना। तो ये इसकी इजी अप्रोच थी सॉल्व करने की। तो यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 600 होगा, तभी 12% लॉस के बाद उसने उसको 528 रुपये में बेचा। तो इसका सीपी कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा 600। ऑप्शन में 600 पे टिक कीजिएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन में नहीं लगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, द इनकम ऑफ सी इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ ए। तो 3 बंदे हैं ए बी सी, ठीक है दोस्तों। अब हम मान लेते हैं, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ दिया नहीं है वैल्यू, तो हम मान लेते हैं कि ए की जो इनकम है वो 100 है, 100 रुपया कमाता है, ठीक है ना। बस अब इसको इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब लिखा है दोस्तों कि बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। तो ए की आय 100 है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 30% अधिक, यानी कि 130 हो जाएगी, ठीक है ना। और सी की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय का 30% कितना होगा दोस्तों? 130 का 30% कितना होगा? 39। तो हम क्या कर देंगे, 130 का 30% होता है, यहाँ पर समझ लीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो 39। तो हम क्या कर देंगे कि 130 में 39 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 169। तो यहाँ से हमारी तीनों की इनकम निकल गई। ए की इनकम हमने 100 मान ली, तो उससे 30% ज़्यादा बी की इनकम 130 हो गई, और बी से 30% ज़्यादा सी की इनकम होगी 169। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों ए और सी की आय में कितना डिफरेंस है? 69 का डिफरेंस है। तो 69 अधिक है कितने में से? 100 में से। तो 100 में से कितना हो जाएगा? 69%। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए, इसकी लैंग्वेज थोड़ा लेंदी थी, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी था। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 69% इज राइट आंसर। और अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 50 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है। तो 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 18 है, तो उनका सम कितना होगा? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टोटल एवरेज और टोटल नंबर को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनका सम निकल जाता है। तो 18 5 जा 90, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, ठीक है ना। 50 संख्याओं का औसत 18 है, तो उनका सम हो गया 900। अब दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याओं को 18, 32 और 65 को गलती से 25, 29 और 56 ले लिया गया, यानी कि ये संख्याएं जो हैं सही हैं। 18, 32, 65 इन्हें लेना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से क्या ले लिया? 25, 29, 56 ले लिया। तो इन तीनों को प्लस कर दो दोस्तों। देखो 18, 32 और 65 को आप प्लस करेंगे, तीनों को जोड़ दो, तो ये आएगा 150। और इनको प्लस करोगे, 25, 29 और 56 को आप प्लस करोगे, तो ये आएगा 110, ठीक है ना।
हमने लेना था 115 लेकिन हमने ले लिया 110, तो हमने कितने का गड़बड़ करा उसमें, हमने कितना कम लिया, 5 कम लिया, यानी कि टोटल सम में हमने 5 जो है वो कम लिया हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ गलत नंबर ऐड कर दिए ना, हमने ये वाले नंबर ऐड करने थे लेकिन ये वाले नंबर ऐड कर दिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा दोस्तों, 5 आ रहा है, यानी कि हमने 5 जो है इसमें कम लिया हुआ है। तो यानी कि 900 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो अब हमारा सही एवरेज है, ठीक है ना, अब हमारा सही है सम। तो इसका एवरेज निकाल दो, टोटल 905 है, टोटल संख्याएं 50 हैं, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 18.1। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, 50 संख्याओं का औसत 18 था तो उनका सम हमने ले लिया 95। हमने लेना था 18, 32 और 65, लेकिन हमने ले लिया 25, 29 और 56, गलती से ले लिया होगा, कुछ हो गया होगा, ठीक है ना। तो जो सही संख्याएं हैं उनका सम था 115 और गलत संख्याओं का सम था 110, यानी कि हमने क्या लिया इसमें, 5 कम लिया था, 9, ठीक है ना। पहले सम में हमने 5 कम लिया था तो हमने उसको करेक्ट करने के लिए 5 जोड़ दिया और उसका औसत निकाल दिया, तो ये आ जाएगा 18.1। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर एक आपको रेशियो में प्रॉफिट उसका क्वेश्चन दिया हुआ है पार्टनरशिप का। तो दोस्तों द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड क्यू इज 4:5। तो पी और क्यू ने 4:5 के उसमें पैसा लगाया, 4:5 में पैसा लगाया। पी ने 1 वर्ष के लिए और क्यू ने 2 वर्ष के लिए लगाया, यानी कि 1 वर्ष में 12 महीने, इसने 12 महीने के लिए लगाया और इसने 2 वर्ष में 24 महीने यानी कि 24 के लिए लगाया, ठीक है। तो हम इनको क्या कर देंगे, 48:120। तो 48:120 करेंगे तो ये कटेगा दोस्तों, 4 से कटेगा 12 बार और 4 से कटेगा 30 बार, 2 छक्का 12, 15, फिर कटेगा 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो 2:5। तो P तथा Q के लाभ का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 2:5 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसने 4x के अनुपात में और इसने 5 के अनुपात में निवेश किया, इसने 12 महीने के लिए किया, इसने 24 महीने के लिए किया। हमने क्या किया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, तो इनका रेशियो आया 2:5, जो कि प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था ये प्रश्न। अब ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो इस सिंप्लीफिकेशन के भी कम से कम 5 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस भी आप लगातार कीजिए। और इनका PDF लगा दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप में, आप वहाँ से ज्वाइन करके इनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, CISF, CRPF, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन और SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन की मैं लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसीलिए अधिक से अधिक दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।